हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। आज मैं दिखाना चाहता हूँ एक फुल माउथ इम्प्लांट का केस, एक फुल माउथ ट्रांसफॉर्मेशन। पेशेंट मेरे पास भिवानी से आया था, 50 साल की उम्र थी और सारे दांत गवा दिए थे। तो हमने कैसे प्लानिंग की, इम्प्लांट प्लेसमेंट कैसे किया, प्रोस्थेटिक प्लानिंग कैसे की, उसके बाद डिलीवर जो फाइनल फ्रेमवर्क दिया था वो पूरा का पूरा केस दिखाना चाहूँगा मेरे पेशेंट्स के लिए। अब दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब पेशेंट्स का उसका लिप लाइन, लिप मोबिलिटी, इनसाइजर लाइन, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्टिकल डायमेंशन कितना है, जब स्पेस हमें पता लगता है, रेस्टोरेटिव स्पेस। अब जब पेशेंट हमेशा आपके पास आता है तो आपको देखना है अपर एंड लोअर में आपके पास रेस्टोरेटिव स्पेस कितना है। ये बताएगा कि आपका जो फ्रेमवर्क है वो किस डिज़ाइन से बनेगा। हमेशा देखना चाहिए आपको। स्पेस के साथ साथ देख सकते हैं ये दांत रिटेन था और देख सकते हैं दिस वाज द आर्च। और सबसे बड़ी बात है कि एक ट्रांजिशन लाइन जब डेंचर आप बनाते हैं तो ये आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए डेंचर के साथ। द गोल इज टू प्लेस इम्प्लांट विद ट्राजेक्टरी इमर्जिंग फ्रॉम द प्रोस्थेटिक ट्रफ। तो ट्रफिंग करना इंपॉर्टेंट है। रेस्टोरेटिव स्पेस जैसे मैंने बोला है, अगर इंटरआर्च स्पेस 10 से 12 है तो आप पीएफएम दे सकते हैं, 12 से 15 है तो पीएफएम के साथ पिंक सिरामिक, और 15 से 18 है तो हाइब्रिड मेटल विद रेजिन। अब हमने इस पेशेंट को 12 से 15 इसका फ्रेमवर्क था तो हमने सिरामिक लेयर के साथ COCR फ्रेमवर्क दिया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप। जब डेंचर हमने पेशेंट को दिया था, जस्ट वांटेड टू शो बिफोर वी स्टार्ट दिस पर्टिकुलर केस, तो पहले से ही आपके पास डेंचर बना रहेगा। डेंचर के साथ आप जब हमेशा फुल माउथ इम्प्लांट के केसेस में ये ध्यान रखना है कि जब पेशेंट का मॉकअप ट्रायल आपको पहले लेके रखना है, उसी डेंचर के साथ बनने के बाद आपको CVCT कराना है। उन डेंचर्स में होल करके आप गट्टा बचका डाल सकते हैं, आपको पता लगेगा इम्प्लांट की प्लेसमेंट, इम्प्लांट्स की प्लानिंग, सो दैट जब आप इम्प्लांट प्लेस करेंगे तो वो गाइडेड रहेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सो ये जब पेशेंट को दिखा दिया था तो पेशेंट ने हाँ कर दी थी। उसके बाद वी प्रोसीड विद द ट्रीटमेंट। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिजिटली क्राफ्टेड होता है, जहाँ पे पेशेंट्स को हम दिखा देते हैं चेयर साइड हाउ द डिज़ाइन इज गोना बी। पेशेंट की स्माइल लैटरली और इंसाइजली कैसे लगेगी और कैसे कॉन्टोर लगेंगे 3D स्कैनिंग के साथ, आप देख सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है प्री ऑप स्माइल के बाद। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पेशेंट की अपर में देख सकते हैं दोनों के दोनों जो साइनस थे वन इन द क्रेस्ट, यहाँ पे बिल्कुल बोन नहीं थी। यहाँ देख सकते हैं टेरिगॉइड में भी बोन नहीं थी। हमने यहाँ ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट प्लेस किए थे। और अब उसके बाद दिखाना चाहूँगा, दिस वाज माय प्लान फॉर द लोअर। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो CVCT प्लानिंग इवैल्यूएशन हेल्प करती है आपको इम्प्लांट प्लेस करने में, बट सर्जिकली आपको उसके बाद गाइड प्रिंट कराने के बाद चेयर साइड आप पहले से ही मॉकअप सर्जरी प्लान करेंगे तो आपको दिखेगा कि राइट साइड और लेफ्ट साइड ज़ाइगोमा प्री मैक्सिला में कैसी बोन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्प्लांट्स की ट्राइजेक्ट्रीज, हमारी ड्रिल। और मैंने हमेशा बोला है आपको जब इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं ज़ाइगोमा की प्लानिंग, उसका एग्जिट पॉइंट कहाँ रहेगा, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, ट्राइजेक्ट्रीज कहाँ रहेगी इम्प्लांट्स की, आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एग्जिट पॉइंट, इंसर्जन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ एंट्री, आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे है। इम्प्लांट्स के साथ देख सकते हैं बकल पैड ऑफ फैट है। उसके बाद यहाँ पे मेरा इम्प्लांट प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, पैलेटल इम्प्लांट प्लेसमेंट रहेगी, आप कवर कर सकते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा लास्ट इम्प्लांट है और एंटीरियर इम्प्लांट है, दोनों का जो AP स्प्रेड है वो पीछे तक रहेगा, सो दैट यू कवर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द जॉ। देख सकते हैं यहाँ ये पूरा का पूरा सेकेंड प्रीमोलर से मोलर के बीच में रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन 4 इम्प्लांट प्लेस किए। यहाँ पे 2 ज़ाइगोमा, 2 नेसालिस और यहाँ पे 6 इम्प्लांट्स। और फेसबो रिकॉर्ड के साथ प्रिसीजन और आपको एक फ्रेमवर्क ट्रायल। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा आपको ये फ्रेमवर्क ट्रायल ज़रूर लेना है। ये COCR फ्रेमवर्क का बना होता है। अब COCR फ्रेमवर्क के बाद आप सिरामिक लेयर करेंगे, बट ये जो फ्रेमवर्क ट्रायल है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे आप 1 स्क्रू टेस्ट कर सकते हैं। अगर ये फ्रेमवर्क ट्रायल एक्टिव है तो फिर आपको दोबारा से रिपीट कराने की जरूरत है, बिकॉज ये जो फ्रेमवर्क है यही आपके इम्प्लांट के सक्सेशन के बारे में बताएगा। तो इसकी जो फिटिंग है वो एक स्क्रू के साथ बिल्कुल पैसिव होनी चाहिए, और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो हमेशा आपको ज़रूर करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज रेस्टिंग ऑन द मल्टी यूनिट्स। और यहाँ देख सकते हैं डिजिटली जो हमारे पास स्कैन होके आता है, वी ऑल्सो शेयर इट टू द पेशेंट्स। देख सकते हैं चारों के चारों इम्प्लांट्स, और ये सिरामिक लेयरिंग के साथ फ्रेमवर्क ट्रायल COCR विद देख सकते हैं पूरा इंटेलियो कॉन्वेक्स सरफेस है इंसाइजर्स का। आप देख सकते हैं मैंने बताया था 12 से 15 का जो स्पेस है वो PFM का है। सिरामिक लेयरिंग हमने किया है, COCR विद मल्टी यूनिट। तो और दिस इज अनग्लेज्ड ट्रायल पेशेंट को देते हैं ये, क्योंकि ये ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट्स है तो दोनों के दोनों जो स्क्रू हैं वो पैलेटल आएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं तो
सो दिस इज सो 4 इम्प्लांट्स और फ्रेमवर्क के साथ हमेशा आपको एक्सरे लेना ज़रूरी है, एंड देन यू कैन ऑल्सो सी द डिज़ाइन। तो एक ऐसा फ्रेमवर्क जहाँ पे पेशेंट आर ऑलवेज कंफर्टेबल एंड दे आर बैक विद देयर स्माइल, तो अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऑक्लूजन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा बोला है जो आगे के दांतों में जो कॉन्टैक्ट्स होना चाहिए वो लाइट होना चाहिए, पीछे के दांतों में टाइट कॉन्टैक्ट्स, और पीछे में आपको बेशक नो कॉन्टैक्ट्स रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक गाइड्स बनाना इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ फुल माउथ इम्प्लांट केस। तो एक ऐसा फ्रेमवर्क जहाँ से हम पहले से प्लानिंग करके चलते हैं कि हमें कहाँ इम्प्लांट डालना है, हमें पता है ट्रांजिशन जोन्स क्या है, हमारे को पता है लिप लाइन्स कैसी, मोबिलिटी कैसी है, इंटरआर्च स्पेस कितना है, सेंट्रिक रिलेशन कितना है, सेंट्रिक ऑक्लूजन कितना है। तो एक फुल माउथ इम्प्लांट एक मूवी की तरह है जहाँ पे अगर आपको चाहिए कि मूवी हिट हो तो आपको उसमें सारे फ्रॉम स्क्रीन प्ले टू द स्क्रीन लाइन टू सिनेमेटोग्राफी, आपको सारे के सारे स्टेप्स बहुत ही प्लानफुली रखने पड़ेंगे। पेशेंट की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है बिकॉज एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे पेशेंट्स फुल माउथ इम्प्लांट्स लाइफ में एक बार कराता है, और जब डिजिटल क्राफ्टेड होता है तो पेशेंट बहुत खुश रहता है। तो अगर आपको भी जानकारी चाहिए फुल माउथ इम्प्लांट्स के लिए, आप मुझे DM कर सकते हैं। हम हर रोज़ कोई ना कोई केस शेयर करते हैं आपसे। आपको बताने का सिर्फ जरिया यही है कि केसेस को सिंप्लीफाइड किया जाए सो दैट आप आराम से रिलेट कर पाएँ, आपको बताया जाए कि कैसा होता है पूरा फ्लो। थैंक्स लॉट।